राज मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं भी देख रहा था, आप रामचरितमानस का बालकांड का अध्ययन कर रहे थे। आज संगम नगरी में जो संयोग बना है 144 साल बाद बना है, क्या उल्लेख बालकांड में है जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हैं? श्री रामचरितमानस में तो खैर बहुत कुछ अध्ययन है, उस पर मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूं। मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी को। इतना सुंदर मुझे लगता है कि ये कुंभ तो खैर प्रयाग में आयोजन हो ही रहा है, लेकिन आप लोगों ने हर व्यक्ति के दिल में कुंभ को स्थापित कर दिया है, हर व्यक्ति के घर में कुंभ को स्थापित कर दिया है कि आप सब लोग बैठ करके इतने सुंदर दृश्य को अगर अपने घरों में बैठकर देख पा रहे हैं तो क्यों संभव हो पाया है? क्योंकि जीएनटी वो हर घर तक पहुंचा रहा है। मैं एक बात और कहता हूं आपके चैनल के लिए सगुप्ता जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैंने बैठ करके अपनी बेटी से कहा कि एक चैनल लगा दे, मुझे न्यूज देखना है। तो कह रही क्या देखना चाहते हो पापा, इससे अच्छा आप जीएनटी पे देख लो, बाकी पे देखोगे आपको लड़ाई झगड़े ना। मेरी बेटी है 10 साल की बेटी, 2014 बॉर्न है, और वो कहती पापा बाकी चैनल पर लगाओगे झगड़ा लड़ाई देखने को मिलेगा, जीएनटी देख लो कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई और मैंने कहा कि जब मैं आऊंगा तो इस बात को शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो ये कुंभ का आयोजन है ना, ये अपने आत्मिक जागृति का आयोजन है, ये वास्तविकता में अपने आप को पहचानने का आयोजन है। ध्यान रखिए, आपने श्री रामचरितमानस की बात की, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के महाराज जी भी वर्णन कर रहे थे, और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड दोहा नंबर 44 पर बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग और कहां ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विरागी। कुंभ के बारे में वर्णन है कि कुंभ में जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को समझ पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां जब आप कुंभ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में देवता आपका आतिथ्य करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। शास्त्रोक्त ये वर्णन है कि जब भी कुंभ होता है तो पहले देवता इस प्रकार का मीटिंग करते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कई बार जाकर के वहां का निरीक्षण कर ही चुके हैं, और आप पहुंचे उसके लिए वो पूरी व्यवस्था देख ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ स्वर्ग में देवता भी इस चीज को निर्धारित करते हैं कि वहां पर आने वाले व्यक्ति को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े और वहां पर सब लोग सुचारू रूप से दर्शन कर पाए, स्नान इत्यादि कर पाए। श्री रामचरितमानस बालकांड की बात करें तो बालकांड से ही बात करूंगा। श्री रामचरितमानस बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि माघ मकर गत जब होई और तीरथ पति आव सब कोई और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक बात ध्यान रखिए, जिन लोगों को आप देख रहे हैं ना, वर्णन है कि करीब 45 लाख करोड़ करीब है कि 40 करोड़ से ऊपर लोग, जितनी अमेरिका की आबादी है उससे ऊपर तो हमारे यहां लोग कुंभ में स्नान करने आने वाले हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो इस धरती पर शारीरिक रूप से मौजूद होकर के स्नान करेंगे। बहुत देवता है जो अदृश्य रूप से यहां आकर के इसमें स्नान करेंगे। जब आप वहां जाते हैं तो उन देवताओं की जो सात्विक ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो आपको वहां पर प्राप्त होती है, जो शायद कहीं और प्राप्त करना संभव नहीं है। और मैं कहता हूं ये सनातन, आपने वो शुरू में एक वर्ड शब्द शायद कहा था सनातन की जागृति, या ये मुझे लगता है कि इससे बेहतर सनातन की जागृति नहीं हो सकती है कि विदेश से लोग, हाँ, और उस व्यक्ति ने, आपने देखा उसने क्या कहा कि हाँ मौसम बहुत ठंड है लेकिन हृदय गर्म हो गया है। तो ये सनातन की एक्चुअल जागृति है कि कुंभ में आकर के विदेश से लोग, जिनको शायद सनातन के बारे में अभी तक नहीं पता था, वो यहां आकर के सनातन के बारे में जान रहे हैं और अपने आप को जागृत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कुंभ के माध्यम से वास्तविकता में सनातन की जागृति हो रही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही राज जी आपने, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आत्मसात करने का दिन है आज, खुद को पहचानने का दिन है, खुद की कमियों को दूर करने का दिन है। अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं, तो ये मार्गदर्शन है एक तरह का कुंभ आप सबके लिए। आप वहां पर पहुंचेंगे और वैसी सकारात्मक ऊर्जा अगर आप महसूस करते हैं तो इससे बड़ी बात आज के दिन तो नहीं हो सकती। और हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की जीएनटी पर। गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन, पीछे कुछ लोग आपके मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे या कुछ और रंग दिखाने के लिए आपके पास है अभी? देखिए, रंग तो यहाँ पर बहुत है शगुफ्ता, लेकिन उन रंगों से ऊपर है आस्था, और आस्था जुड़ी है इन श्रद्धालुओं से जो यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए। सबसे पहले तो एक जयकारा गंगे मैया की, ओम नमो पते पार्वती हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैम हम शाहजहांपुर से आए हैं और जो है माँ गंगे में
श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए कल शाम से ही चले हुए हैं। दिक्कत तो बहुत हुई आने में, लेकिन हमें अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था देख करके। फिलहाल अच्छा स्नान हो गया आप? नहीं, अभी होने वाला है। मेरा नाम महादेव पाटिल, मैं पुणे से आया हूँ और इधर 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, तो सब बहुत खुश है। तो मैं एक श्लोक मानना चाहता हूँ। हाँ। बोले तो पहला हम अपने हिंदू धर्म में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम गजानन का नाम लेते हैं। तो मैं गजानन से गणपति से स्टार्ट करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। शगुफ्ता, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, आप लोगों का स्नान हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय जमुना मैया। कर लिया स्नान हो गया है? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। कोई दिक्कत हुई स्नान? बहुत अच्छा लगा। हम मोदी जी और योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, आप महिलाएं हैं, महिलाएं तो गाती भी हैं, भजन भी गाती हैं, अपने आराध्य को याद भी करती हैं, तो कुछ सुनाएंगी हमारे दर्शकों को? हाँ जी। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। वाह, क्या की जय। तो देखिए, ये दूर दूर से आने वाले ये लोग हैं। कुछ लोगों का स्नान हो चुका है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। कुछ लोगों को स्नान करना अभी बाकी है, जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गंगा घाट पर इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है। तो ऐसे में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्था यहाँ पर पूरी की गई है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है और इस संख्या को मैनेज करना अपने आप में एक चुनौती है। तो घाटों पर भी तरह तरह की व्यवस्था की गई है। कहाँ से हैं आप? जी मैडम, हम शाहजहांपुर से हैं। यहाँ आकर हमें बड़ा अच्छा लगा। व्यवस्था भी सारी बहुत अच्छी है, घाटों पे बहुत अच्छा इंतजाम है, किसी तरह की कोई भी असुविधा यहाँ नहीं है। आपका स्नान हो गया है? जी मैडम, मेरा स्नान हो चुका है। दिक्कत हुई स्नान? कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं, सभी प्रकार की सुविधाएं अच्छी हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है स्नान के लिए? जी मैडम, भी नहीं कर भीड़ भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत है, लेकिन व्यवस्थाएं सारी बढ़िया है। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे अच्छा तो ये तो देखिए जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था यहाँ लोगों को अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। कुंभ को मैनेज करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात, 144 साल बाद जब ये शुभ संयोग आया है, तो कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। ये सिर्फ पहले दिन की तस्वीरें हैं शगुफ्ता। लगभग इसी तरीके से 45 दिन तक ऐसी ही तस्वीरें पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में देखने को मिलेंगी शगुफ्ता।